आप सभी का दिव्य दिल्ली न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मेघा। शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश की कुछ मुख्य खबरों के साथ। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता पर देश भर में गर्व की लहर है। इसी कड़ी में ऊना में भाजपा मंडल ने भव्य तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें युवाओं और आम नागरिकों ने जोश के साथ हिस्सा लिया। विधायक सतपाल सती और रणधीर शर्मा ने कहा कि यह ऑपरेशन भारत की नई रणनीति का प्रतीक है। अब भारत पहलेवार की नीति पर काम कर रहा है। आपको ये भी बता दें कि सेना ने 23 मिनट में आतंकियों का सफाया कर दिखाया कि देश अब निर्णायक कार्रवाई के लिए तैयार है। तिरंगा यात्रा के नारों और जन सैलाब ने पूरे क्षेत्र को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। ऐसा मानना है जिनके घरों से कोई व्यक्ति होमगार्ड में भी नहीं है, वो लोग युद्ध की बातें करते हैं। जो लोग जिनके परिवार, जिनके बच्चे आज सेना के अंदर पराक्रम दिखा करके विश्व के अंदर भारतीय सेना का नाम रोशन कर चुके, इस समय उनका होमगार्ड करना हमारा धर्म बनता है, ना कि सेना की हुई कार्रवाई को छोटा करना। यात्रा का उद्देश्य यही है कि हम इस देश के आम जनमानस को ये संदेश दें कि जो 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी घटना घटी थी, उसका हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के अंदर घुसकर 9 आतंकवादी ठिकाने तबाह किए, 100 के लगभग आतंकवादी मार गिराए, और जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया तो उसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए उनके 11 एयरबेस सिस्टम जो है वो नष्ट किए, वो तबाह किए, और उससे घबराकर पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, और तब जाकर जो है वो सीज फायर हुआ। क्योंकि देश में कुछ विपक्षी दल सेना की इस बड़ी कार्रवाई को कम आंकते हैं, आलोचना करते हैं, इसलिए सही संदेश जनता तक जाए, उस उद्देश्य को लेकर पूरे देश के हर शहर, हर गांव में इस तरह की तिरंगा यात्रा योजना आयोजित करके आम जनमानस को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में सैनिकों ने जो काम किया है उसकी जो है मैसेज देने की, उसके संदेश देने की कार्रवाई इसके माध्यम से होगी। पीएम श्री राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सतौन ने हिमाचल बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर शिक्षा में नया कीर्तिमान रच दिया है। 12वीं में स्कूल की सफलता दर रही 93%, जबकि 10वीं में 74.28% छात्र पास हुए। कला, वाणिज्य और विज्ञान सभी संकायों में 100% सफलता मिली। सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद यह सफलता स्कूल प्रशासन, शिक्षकों और छात्रों के समर्पण का नतीजा है। स्कूल में जल्द शुरू होने जा रहा है राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल, जिससे छात्रों को मिलेगी आधुनिक सुविधाएं और बेहतर भविष्य की दिशा। आपको देना चाहूँगी क्योंकि उन्हीं की वजह से मेरे इतने मार्क्स आए हैं। इतना मैंने थोड़ा ज़्यादा किया था, पर थोड़ी कमी रह गई, कहीं जहाँ पर कमी रह गई उसमें मैं और कोशिश करूँगी कि आगे +2 में मैं और अच्छी मेहनत करूँ और अपने माँ बाप और अपने टीचर्स का और ज़्यादा नाम रोशन करूँ। सिंस लास्ट 3 ईयर सर, मेरी पहली ज्वाइनिंग ही यहाँ की थी। सर हम स्ट्रेटजी बना के हम चले, जैसे कि हमारे इंग्लिश वाले सर ने भी बताया कि हमने बच्चों के अलग अलग ग्रुप बनाए थे और उनके लेवल के हिसाब से ही हमने उनकी तैयारी कराई। एंड आई फील वेरी प्राउड टू से दिस कि हमारी जो तान्या है, जो फर्स्ट आई है, शी गॉट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन मैथ्स। मुझे उससे उम्मीद थी, पर फिर भी 100 में से 100 लेना इज़ अ टफ थिंग, तो उसने वो अर्थशास्त्र का प्रवक्ता हूँ। खुशी की बात है कि बच्ची ने हमें गौरवान्वित किया, पूरे स्कूल को किया। उसने इकोनॉमिक्स में 100 में से 100 नंबर लिए हैं। बड़ा हर्ष का विषय मेरे लिए भी है और मुझे उस बच्ची का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ ही हमें प्रधानाचार्य महोदय का बड़ा अच्छा गाइडेंस मिलता है यहाँ पर। उनके दिशा निर्देश में ये विद्यालय दिन प्रतिदिन जो है तरक्की करता जा रहा है। और विद्यालय में हिंदी भी बच्चों ने 100% रिजल्ट दिया है, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। मैं और भी जिन विद्यालयों में रही हूँ, आज तक मैंने 100% ही दिया। अपनी जो भी जितनी मेरे अंदर प्रतिभा या जो मुझे आता सब मैंने बच्चों को दिया है सर। और पूरा स्कूल जो है इस चीज़ के लिए हमेशा तत्पर रहता है। पीएम श्री जो सतौन स्कूल है, बड़े एफर्ट्स डालते हैं सभी टीचर्स। लेकिन मैं अपनी बात पर्सनली कहना चाहूँगा कि मैंने एक्सपेक्ट थोड़ा ज़्यादा किया था, लेकिन बोर्ड की तरफ से, बोर्ड की बिहाफ पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई थी। तो जब ये रेक्टिफाई हुई तो हमारी जो परसेंटेज है उसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट ये रहा है।
हमीरपुर की बोहनी पंचायत के वार्ड नंबर 4 को नगर निगम में शामिल न करने और नई छियोड़ी पंचायत के गठन के विरोध में ग्रामीणों ने डीसी अमरजीत सिंह को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा की अगुवाई में ग्रामीण ने स्पष्ट कहा कि यदि पंचायत को नगर निगम में शामिल करना है तो सभी वार्डों को जोड़ा जाए, न कि सिर्फ वार्ड नंबर 4 को। करीब 700 लोगों की छियोड़ी पंचायत प्रस्तावित है, लेकिन स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं और पूर्व की भांति बोहनी पंचायत में शामिल रहने की मांग कर रहे हैं। था ये बोहनी जो पंचायत है हमारे, उसका वार्ड नंबर 4 है, जिसको के जो प्रस्तावित नगर निगम था उसमें डाला गया था। लेकिन उसमें वार्ड नंबर 4 को उसमें डालने से क्या हो रहा है कि जो बोहनी जो पंचायत है उसकी जो जनसंख्या है वो 700 ही रह जा रही है। और वैसे भी ये जो वार्ड है 4 नंबर, ये बहुत दूर है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने जो है मिले थे सारे और इनकी रिप्रेजेंटेशन दी थी। उन्होंने हामी भरी थी कि ये वार्ड नंबर 4 जो है बोहनी पंचायत का, इसको जो है नगर निगम में नहीं शामिल किया जाएगा। और साथ ही साथ जो एक नई पंचायत प्रस्तावित की गई है छोड़ी पंचायत, वो भी नहीं बनानी पड़ेगी ताकि खर्चा। हम नीलमा देवी वार्ड मेंबर बोहनी से 4 नंबर वार्ड। हम इसलिए आए हैं कि हमारी जो बोहनी पंचायत है उसको नगर निगम में डाल दिया है, सिर्फ 4 नंबर वार्ड को। हम पहले भी आए, 2 बार, तीसरी बार आ चुके हमने तो घर में भी जाके मीटिंग करवाई अपने गाँववासियों को पूछ के। तो हमारी यही बोला था सर साहब ने कि बोहनी पंचायत को नहीं डाला जाएंगे। आप पांवटा साहिब में भाजपा द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। रामलीला मैदान से शुरू हुई इस यात्रा में सांसद अनुराग ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और विधायक सुखराम चौधरी समेत सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया कि भारत की सेना हर चुनौती का डटकर जवाब दे सकती है। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता अनुराग गुप्ता भी मौजूद रहे, जिन्होंने युवाओं में राष्ट्रभक्ति की अलग जगाने की बात कही। यात्रा के दौरान देशभक्ति गीतों और नारों से माहौल पूरी तरह राष्ट्रमय हो गया। तिरंगा न केवल चंद गज का कपड़ा बल्कि 140 करोड़ भारतीयों को एकजुट करने का प्रतीक है। ये तिरंगा यात्रा भारतीय सेना की आन बान शान, शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। सिंदूर केवल श्रृंगार के लिए नहीं बल्कि हमारे शौर्य और पराक्रम का भी प्रमाण है। सोलन में बार एसोसिएशन द्वारा 22 मई को भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें जिला न्यायालय के अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह यात्रा भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में दिखाए गए शौर्य को सम्मान देने के उद्देश्य से आयोजित की गई। संयोजक अधिवक्ता देश गौतम ने कहा कि यह तिरंगा यात्रा सेना के बलिदान और साहस को नमन करने का प्रतीक है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भी सराहना की और कहा कि आज भारत पहले वार की नीति पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आज जो है वो तिरंगा यात्रा का जो हमने आयोजन यहाँ पर किया था, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर जो है ओल्ड सीजीएम रेजिडेंट चौक तक जो है वो यात्रा निकली थी। और इस यात्रा का जो आयोजन है वो पूरे भारतवर्ष में और पूरे हिमाचल में जो है वो किया गया है। और इस तिरंगा यात्रा का जो आयोजन का जो एक पर्पज है वो हमारे भारत के खिलाफ जो आतंकी गतिविधियां जो अभी हुई हैं हाल में, तो उसके खिलाफ जो भारतीय जो सेना है उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया है। नगरोटा सूर्या में भाजपा मंडल द्वारा ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के शौर्य को सलाम करते हुए तिरंगा यात्रा निकाली गई। मंडल अध्यक्ष धीरज अत्री और नेता संजय गुलेरिया की अगुवाई में खंड कार्यालय से शुरू हुई यात्रा बस अड्डे पर संपन्न हुई। आपको बता दें कि संजय गुलेरिया ने कहा कि सेना का साहस और देशवासियों की एकजुटता आज एक मिसाल बन चुकी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ और पाकिस्तान की किसी भी हरकत का जवाब पहले से भी ज्यादा कड़ा होगा। इस मौके पर शहीद जवानों को भी श्रद्धांजलि दी गई। उनका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने सिंदूर यात्रा में शामिल होके, इस तिरंगा यात्रा में शामिल होके सिंदूर जो कार्रवाई भारतीय सेना ने पाकिस्तान के विरुद्ध की थी, हमारे सभी फौजी भाइयों का जो आपने हौसला बढ़ाने की कोशिश की है इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से। आप सभी पुण्य के भागीदार हैं और आप सभी विधाई के पात्र हैं।
मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने इस तिरंगा यात्रा में शामिल होकर हमारे सेना के सभी फौजियों का हौसला अफजाई की है। और जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये सिंदूर ऑपरेशन अभी रोका गया है, अभी खत्म नहीं हुआ है। और मैं समझता हूं कि कुछ हमारे साथियों में अभी भी दिल में मलाल है कि थोड़ी कसर घट रही, तो चिंता मत करें। देश से साढ़े प्रधानमंत्री, देश से साढ़े फौजी से पूरी तैयारी च न जरा भी कोई हूं पाकिस्तान ने हरकत की तो तिसियो पूरा बजा भारतीय सेना ने चखाना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी ने इस यात्रा में सहभागीदारी निभाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।